प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध के मद्देनजर देश में जरूरी वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक कदमों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस संघर्ष के प्रभाव से देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, विदेश मंत्री S जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। सभी ने पश्चिम एशिया की बदलती परिस्थितियों और उससे भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की तैयारियों का आकलन किया। CCS को देश की सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था माना जाता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक में अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसमें किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात के स्रोतों में विविधता लाना और नए निर्यात बाजार विकसित करना जैसे मुद्दे शामिल रहे। बैठक में कैबिनेट सचिव ने वैश्विक हालात और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत जानकारी दी। कृषि, उर्वरक, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, MSME, व्यापार, शिपिंग, वित्त और सप्लाई चेन जैसे अहम क्षेत्रों पर संभावित प्रभावों का भी गहन विश्लेषण किया गया। सरकार ने माना कि इस संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत पर भी अल्प, मध्यम और दीर्घ काल में पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी कदमों पर विचार किया गया। खाद्य सामग्री, ईंधन और ऊर्जा जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई और यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बनाई गई कि उनकी आपूर्ति बाधित न हो। इसके अलावा रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए नए स्रोत तलाशने पर जोर दिया गया। भारतीय उत्पादों को नए बाजारों तक पहुंचाने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इस पूरे मुद्दे पर पूरे सरकार के दृष्टिकोण के साथ काम किया जाए, जिसके लिए मंत्रियों और सचिवों का एक समूह बनाया जाएगा। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग समूह बनाकर संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।